प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर ने का दिन हमें दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का खूबसूरत सा वचन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशाया 53:5 में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब यीशु मसीह की पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे, उनकी पीठ को छलनी किया जा रहा था, तो हमारे घाव अच्छे हो रहे थे, हमारी बीमारियां जा रही थी। उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैरों में किल ठोके गए, उनके मुंह पे थूका गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया। वचन में लिखा है ये सब, और उनके ऊपर थूका गया, उनका मजाक बनाया गया, यहाँ तक कि उनके कपड़ों को गुने पाकर बांट लिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमारे लिए किया ताकि हम बचाए जाएं, हमारे ऊपर बीमारियों का अधिकार ना रहे, हमारे ऊपर कमजोरियों का अधिकार ना रहे, हम गिराए ना जाएं, हम ऐसे तुच्छ ना जाने जाएं परमेश्वर की नज़र में, और हम ऐसे नरक के भागी ना हो सके। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी रखना छोड़ा, हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाएं, हम नाश ना हो बल्कि बचाए जाएं, हम अनंत जीवन के भागी हो सके। और उसके कोड़े खाने से हमारी बीमारियां दूर हुई, हम बीमारी से बचाए गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा, जो कोई इंसान नहीं कर सकता, हमारी माँ हमारे लिए नहीं कर सकती, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे मारे जा रहे थे, ऐसे हमारे लिए उनके कोड़े मारे जा रहे थे, उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, उनके हाथों और पैरों में किल ठोके जा रहे थे, उनके बक्की में भाले को मारा जा रहा था, तब तब हमारी बीमारियां, हमारी लाचारियां, हमारी बेबसियां हमसे दूर हुई, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद जीवन जीने की मदद और सहायता की। परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, और हम इस चीज़ का कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं, और हम ये है कि हम परमेश्वर का वचन सिर्फ पूरा कर सकते हैं उसकी आज्ञाओं को मान कर, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भी रख नहीं छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें इतना बड़ा हमारे हम पे दया की है, हमें अनंत जीवन के भागी तक कर दिया है, ताकि हम जब भी जाने अनजाने में गुनाह कर देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर देते हैं, और हम पिता परमेश्वर के फिर से करीब आ जाते हैं, और उसके उस पुस्तक में जिसमें उसने हमारे नाम लिखे हुए हैं, और उस नाम के योग्य बन जाते हैं, उस वृक्ष में से, जीवन के वृक्ष में से खाने के लायक बन जाते हैं, और उस मेज में शामिल होने के लायक बन जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। तो इस चीज़ को हम कायम रखने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए अपने ऊपर बहुत सारी बुरी चीज़ों को सहा है, बहुत सारे दबाव को सहा है, बहुत सारी दुख को सहा है। जैसे उनके पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे तो उनका मांस खींचा जा रहा था, उनकी पीठ लहूलुहान, इवन उनकी पूरी बॉडी लहूलुहान थी, तो ये सब उन्होंने हमारे लिए किया। उनके हाथों और पैरों में इतने बड़े बड़े कील ठोके गए ताकि हम बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हम पे इतनी बड़ी दया की है हमको, और हमारे लिए उस क्रूस को उठाकर उस गुलगथा स्थान को ले गए थे। और इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा है, हमें बचाने के लिए अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेपनाह मोहब्बत की है। इस चीज़ को याद करते हुए हमें आगे जीवन जीना है, इस क्रूस को उठाए हुए हमें आगे चलना है, क्योंकि यही क्रूस हमें अनंत जीवन के भागी बनाएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन को समझने की हमें बुद्धि दी है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। तो हम दूध लेने के लिए जा रहे थे, दूसरी साइड से नहीं गए क्योंकि इधर डंडा भी रखा हुआ था और लोगों का दिमाग खराब ही है, तो हम इस साइड से गए।
दूध लेकर वापस आई तो रास्ते में ये हवेली वाले अंकल थे, इनकी छोटी सी पोती थी साथ में। मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगाए थे, ये इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, फिर से सीढ़ी लगा ली है उल्टी हरकतें करने के लिए। तो मेरी जेठ जी आए थे छुट्टी, तो हमें उधर बुलाया गया था तो हमें जाना पड़ा। मेरी जेठानी बोल रही थी कि दोपहर में आ जाना, तो इसलिए हम गए थे, लेकिन जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि मुझे मेरे बेटे को सुलाना था दोपहर में थोड़ी रेस्ट कराने के लिए। नहीं तो ये थक जाता है खेल खेल कर, फिर जिद करता है। फिर हम वापस आए तो ये रोने ही लग गया था क्योंकि ये थक चुका था खेल खेल कर। फिर उठकर हमने चाय बनाई, लेकिन हमें मैसेज मेरे घर से मिला था कि मेरे इधर बुआ जी हैं, उनके घर जाना था। ये साइड रहते हैं वो, इस साइड में कम आती हूँ। अपनी शादी के बाद तीसरी या चौथी बार इस साइड आई हूँ। हमें घर नहीं मालूम था उनका। बहुत तंग तंग गलियाँ हैं इनके यहाँ। इनके यहाँ एक छोटा सा पपी था, प्यारा सा था ये। इनको डॉग जो होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। इनके घर में हमेशा डॉग रहे हैं, मुझे इस चीज़ का मालूम है क्योंकि मैं जब कुंवारी थी तो इनके घर एक बार आई थी, तब भी इनके घर में डॉग रखा हुआ था। और इनकी बेटी जब हमारे घर में आती थी तो बताती थी हमारा डॉग ऐसा करता है, हमारा डॉग ऐसे करता है। तो ये शुरू से डॉग लवर है और डॉग रखते हैं हमेशा अपने घर में। फिर हम शाम को फिर घूमने के लिए गए थे उधर जेठानी के घर, लेकिन हमने बहुत टाइम लगा दिया उधर। 5 बजे गए तो 6 बजे आए थे। वो मेरी सांस लेने के लिए आ गई थी, तो हम फिर वापस आए 6 बजे के आसपास। तो अंधेरा हो चुका था। आकर हमने रोटियां बनाई, दाल हमने कल बनाई थी। मेरी सास बोल रहे थे साग तड़क लो। मैं बचत के बारे में सोच रही थी कि साग रहने देते, साग सुबह तड़क लेंगे। फिर उन्होंने खा ली थोड़ी बहुत, जैसे इनको अच्छी लगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर ने संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। लेकिन परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमें आज़ाद जीवन मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो हमें अच्छी बुद्धि देता है, हर दिन संभालता है, हमारे चारों आँखें से शहर पन्ना ठहरता है। सबको जय मसीह।